बात आज के चैनल के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम चुनाव से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आसपास 8वां विधानसभा से कोई भी मुद्दा जब हम तक पहुंचता है तो हम किसी पैनलिस्ट को बुलाकर, किसी प्रामाणिक पैनलिस्ट को बुलाकर आप उस पर चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा हम जिस मुद्दे पर करेंगे वो है कि आखिर साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस में लेने का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में मुबारक अली चीता मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मुबारक अली चीता किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप राजस्थान राज्य हज कमेटी के सदस्य हैं आज भी, और चीता मेरात काटात युवा महासभा के आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यही नहीं, आप पूर्व पार्षद भी हैं नगर निगम अजमेर के, और मुखर नेतृत्व माना जाता है उनका। समस्याओं से जनता से जुड़ा हुआ एक नेतृत्व उन्होंने हमेशा दिया है और उसमें चर्चित भी रहे हैं। मैं जो इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, मुबारक अली जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर उनको कांग्रेस टिकट, किसी भगवा वस्त्रधारी किसी महिला साध्वी को अगर टिकट नहीं, अभी तो शामिल ही किया है, टिकट ली नहीं है और उसमें विरोध करना शुरू कर दिया, यह एक संवैधानिक वो है कि कोई कांग्रेस किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी शामिल हो सकता है। आप क्या मानते हैं इसे? देखो जी, मैं ये जो डिसीजन हुआ है, इस डिसीजन के अंदर कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पे इसका है बहुत मतलब विश्लेषण होकर के हमारे जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब जो पूरा राजस्थान चला रहे हैं, पूरे देश के अंदर माने जाने वाले नंबर 1 के सीएम ने जो ये निर्णय लिया है और सदस्यता के अंदर उनको अपना कांग्रेस का दुशाला उड़ा करके, दुपट्टा उड़ा करके सदस्यता ग्रहण कराई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अच्छा करने जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ उससे पहले गौरव गोगोई जो हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी हैं, उन्होंने इससे बात की। उसके बाद में रंधावा जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। रंधावा जी ने, अशोक गहलोत ने उनको दुपट्टा उड़ाया और दुपट्टा उड़ाकर उनको अपने पार्टी में शामिल किया। यानी कि पार्टी में शामिल करने के लिए कोई ये किसी का वो नहीं हो सकता है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं नहीं चाहता तो ये पार्टी में नहीं लिया जाएगा, ये कोई बात नहीं होती। और फिर किस आरोप, मतलब कौन सा वो है, क्या भगवा होना या साध्वी होना, क्या ये इस बात का द्योतक है कि साध्वी होने से वो मुसलमान विरोधी हो जाएगी? आपको अनावश्यक रूप से मुसलमान विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि वो भगवा वस्त्रधारी, क्या उन्होंने कभी इस्लाम के खिलाफ कहीं कोई बात कही? यदि कही तो उसका वीडियो लाएं, तो ये तब हो सकता है कि भैया वो इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे अजमेर में आए। अजमेर वैसे भी सामाजिक सौहार्द का शहर है। आप क्या लेते हैं इस तरह से? देखो, आज अगर ये बात मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरे जो भी मुझे सुन रहे हैं कि अगर भगवा रंग और बात लोगों की है कि भाई इस्लाम के विरोधी है, और आपने जैसे बताया है अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो भी लाएं, तो माननीय सुरेंद्र जी चतुर्वेदी साहब वो भी उसका भी विश्लेषण करेंगे। मगर मैं आज जो चाहता हूँ, मैं बोलना जो चाह रहा हूँ जी, कि इनका आज कांग्रेस में शामिल होना और पूरे देश के अंदर जो अभी माहौल चल रहा है जी, उस माहौल को शांत करने के लिए हो सकता है आने वाला एक बहुत बड़ा मोदी के लिए, मोदी देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा 2024 और 2023 और 5 राज्य देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये काउंटर हो सकता है। और सनातन धर्म के विरोधी जो अशोक गहलोत जी ने कहा है कि आज हिंदू जो कांग्रेस के अंदर हैं, जो एक बीजेपी ने हवा बना रखी है कि भाई सनातन धर्म कांग्रेस का जो नेता है वो कभी मंदिर जाता है, मंदिर नहीं जाता है, या कहीं किसी आस्था के जगह में नहीं जाता है, ये एक हवा बनाई है। तो ये माननीय अशोक गहलोत साहब ने सोच समझ करके, गोगोई साहब ने और राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब ने जो लिया है निर्णय,
वो बिल्कुल मैं समझता हूँ सोच समझ करके एक अच्छा संदेश देने के लिए, पूरे देश में अमन और चैन का संदेश देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और अजमेर जो है जी हमेशा ही सद्भावना भरा शहर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो मुबारक भाई, सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद अजमेर में कभी कहीं कोई किसी प्रकार का हिंदू मुसलमान विवाद नहीं हुआ। दंगा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कभी विवाद भी नहीं हुआ, बल्कि ये वो मरकज़ है जहाँ से इंसानी हक में बयान जाते हैं, जारी होते हैं। ये वो मरकज़ है जहाँ जब कभी भी कोई रामनवमी का जुलूस निकलता है, कभी चेटी चंड का जुलूस निकलता है, तो मुस्लिम भाई फूलों की बारिश करते हैं वहाँ पर। कभी ये नहीं होता कि कभी ताजिए को लेकर कोई चुनौती हो या किसी जुलूस को लेकर चुनौती हो। हम यकजहती से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और जब उर्स का मेला आता है तो उसके मेले के अंदर हम लोग है ना टोपियाँ लगाकर, मुसलमानी टोपियाँ लगाकर, और हम है ना अपना वहाँ पर कभी तबर्रुक बेचते हैं, कभी फूल मालाएँ बेचते हैं, शाल दुशाला बेचते हैं, टोपियाँ बेचते हैं, हमारा व्यापार चलता है वहाँ से। और जैसे ही पुष्कर का मेला आता है तो पुष्कर के मेले के अंदर मज़ेदार बात होती है कि लोग बाग है ना वो वही तरीके का वो बन के, राम नाम का वो पहन के, ये शॉल बेचने वाले मुस्लिम लोग ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोगों के आपस में इसलिए पेट जुड़ा हुआ है, हम लोगों का धर्म जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं कोई ना इत्तफाकी है ही नहीं। और ये अजमेर शहर पर हमें घमंड है कि अजमेर शहर को ये एक संदेश जा रहा है कि देखिए कोई साध्वी है, वो आ रही है, और अगर वो आपके हित की एक यकजहती की बात करती है, हिंदू मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही यहाँ पर ऐसे लोगों की है। ये कोई ठेका किसी पार्टी का नहीं है क्या जो साध्वी होगी या साधु होगा या बाबा जी होंगे वो सारे एक ही पार्टी के वो होंगे। पार्टी कोई सी भी हो, किसी की भी हो, सबका स्वागत किया जाना चाहिए। और मज़ेदार बात तो यह है कि मैंने बात की उनसे, साध्वी जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो ना तो मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, ना मैं मुस्लिम परस्त हूँ, ना मैं हिंदू परस्त हूँ, ना मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हूँ नहीं। मैं उठ चुकी हूँ, ना मैं इस धर्म से ना उस धर्म में, धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम कर रही हूँ और चारों तरफ मेरे मानवता है। और जो महिला साध्वी होने के बाद करबला पर बात करती है, 72 शहीदों की बात करती है, और वो कहती है कि बातिल जो है और बैत की बातें करती है, तो ऐसी महिला अगर दोनों धर्मों की बात कर रही है, दोनों धर्मों को इकट्ठा करने की, लाने की कोशिश कर रही है, तो हम लोगों को स्वागत करना चाहिए उसका, न कि उसका विरोध। आप क्या सोचते हैं? सुरेंद्र जी, आपका जो सवाल है बेशक बहुत ही अच्छा, और आप जो बता रहे हैं कि साध्वी जी से आपकी बात हुई है और उनके मन से जो बात निकल करके आई है, बेशक मैं मेरे विवेक से बता देता हूँ, और मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे मुस्लिम भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में कहीं ऐसा ना हो जो चतुर्वेदी जी ने बताया है कि मेरी जो बात हुई है कि ना मैं मुस्लिम विरोधी हूँ और ना ही मैं किसी हिंदू विरोधी हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते सद्भावना को जिंदा करने के लिए अजमेर के अंदर जो है भाई, आज मैं अजमेर के अंदर जो है ना, अभी आपने फरमाया था सुरेंद्र जी ने, पुष्कर मेला, ब्रह्मा जी की नगरी जी, विश्व गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुल वली जी, दोनों शांति का प्रतीक देते हैं। बिल्कुल। और उन दोनों की बात आपके मन में, आपने बात करी है, आप बता रहे हैं जैसे कि भाई साध्वी जी से मेरी बात हुई है जी, और किसी ने अगर कुछ कहा भी है, पहले कुछ कही है, और उनको 9 साल से पता लग गया है मोदी जी की करनी और कथनी में क्या है। मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल आज वो इस चीज़ का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, और अजमेर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आज आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो अपने यहाँ अगर पार्टी में टिकट तो दूर की बात है, पार्टी में अगर लिया है तो अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान चला रहे हैं, राजस्थान के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री, जो सोच समझ करके जो डिसीजन लिया है, मैं तो उनको, अशोक जी का जो है बहुत उनको जो मैं बधाई भी दूंगा और उनका धन्यवाद भी दूंगा कि हमारे अजमेर के लिए एक अच्छा सोचा है। बहुत अच्छी बात है मुबारक भाई। एक और बात देखो, इसी से जुड़ी बात मेरे को अचानक याद आई कि देखिए पुष्कर जो है पवित्र स्थली है, हिंदुओं की धार्मिक स्थली है, और विश्व में इकलौता मंदिर, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ से अगर रमजान खां विधायक बन सकते हैं,
वहाँ से अगर नसीम अख्तर को टिकट दी जा सकती है, नसीम अख्तर विधायक रह सकती हैं। वहाँ से अगर मतलब हिंदुओं की धर्मावलंबी स्थितियों पर अगर कोई मुस्लिम आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए या उसका विरोध किया जाना चाहिए? और फिर क्यों हो रहा है? अगर वहाँ हो रहा है तो फिर यहाँ भी हो रहा है। यहाँ अगर मुसलमान, अगर यहाँ कांग्रेस किसी हिंदू साध्वी को ले आती है और वहाँ अगर कोई मुस्लिम आ जाता है तो ये सारी की सारी हम देते ही है ना वोट, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम सारे के सारे लोग देते हैं। और मुझे ये यकीन है कि अगर आज साध्वी जी आएंगी कांग्रेस से, अगर अभी तो टिकट नहीं दिया गया है, अगर टिकट भी लेके आती हैं तो उनकी इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो कहती क्या है, करती क्या है, उनके व्यवहार में क्या है। क्या वो कोई धार्मिक सद्भावनाओं को तोड़ने का काम कर रही हैं या जोड़ने का काम कर रही हैं? अगर वो जोड़ने का काम करती हैं, अगर वो फेविकोल का काम करती हैं, अगर वो दो धर्मों को नज़दीक लाने का बात करती हैं, अगर भाईचारा बढ़ाने का बात करती हैं, तो निश्चित रूप से वो आदमी जो भाईचारा चाहता है, अमन पसंद व्यक्ति है, वो उसका स्वागत करेगा। क्यों, आप क्या सोचते हैं? आपकी बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने फरमाया है कि अमन चैन दो धर्मों को आपस में मिलाने की अगर बात करती है, इस्लाम ये कहता है मोहब्बत, इखलास, इकराम, ये आपस में बैठ कर के बातें करना, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। बहुत अच्छी बात है जी। और आप इस देश में हैं, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जाति धर्म को जीने का राइट हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के बाद में आज तक जो है जी हुआ है जी। वो बहुत ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो राइट दिए हर समाज को, जी जी, उसमें कुछ कारणों के वंश जो दरारें आई है, अगर साध्वी जी अपने बीच में आती है और जो दूरियां बट गई है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। हो सकता है राहुल गांधी जी ने उसी चीज को सोच करके उनको एक्सेप्ट किया है जी। माननीय अशोक गहलोत जी ने भी उनको एक्सेप्ट किया है जी। तो यहाँ अगर वो आपने फरमाया है कि दोनों धर्मों को आपस में बिठा करके, हाँ बिल्कुल, बिठा करके एकता के जाजम पे धर्म के मतभेद को और मन भेद को ख़त्म करके अगर बिठाना चाहती है तो वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मुबारक भाई, सबसे बढ़िया बात मैं आपकी बात के लिए, उन्होंने राहुल गांधी ने ये कहा कि नफ़रत की मोहल्ले में और मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यहाँ तो मज़ेदार बात यह है कि ये तो मोहब्बत का मोहल्ला है, यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने में क्या दिक्कत आ रही है? अजमेर तो मोहब्बत का मोहल्ला है, अजमेर में तो दुकानें भी मोहब्बत की हैं, अजमेर में तो सारी चीज़ें मोहब्बत से चलती हैं। यहाँ जैन धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, मुसलमान भी हैं, सारे धर्मों को, और सब एक साथ बैठते हैं, आना जाना है, शादी विवाह में हम आपस में जाते रहते हैं। तो इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने पर जो जहाँ मोहब्बत की दुकान है वहाँ अगर एक कोई दूसरी मोहब्बत की अगर थड़ी आ जाती है तो आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है? तो दोस्तों, मोहब्बत, आपने जैसा बताया मुबारक जी ने कि ये जो मोहब्बत की दुकान है, यहाँ मोहब्बत बांटी जाए, मोहब्बत विकसित हो, हम एक दूसरे के नज़दीक आएँ, एक दूसरे के धर्म के बात आएँ। यहाँ ऐसी बात न की जाए जिससे कि ऐसा महसूस होता हो कि हम रंगों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हरा रंग हमारा, भगवा रंग तुम्हारा, ये रंग झंडे परचम। कम से कम प्लीज़ अजमेर के लोगों, अजमेर में तो ये जहर मत घुलने देना, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, यहाँ जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो जब ब्रह्मा जी के पुण्य स्थली के अंदर, तपस्या स्थली के अंदर मुसलमान विधायक बन सकता है, विधायक मंत्री बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, किसी भी धर्म का लड़े। धर्म यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं है, पार्टी यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं है जितना भाईचारा बड़ी बात है। आज हमने इस विषय पर, बहुत नाजुक विषय है, हो सकता है इस विषय पर लोग इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन जो लोग भाईचारा पसंद है, जो यकजहती चाहते हैं, जो एकता चाहते हैं, कौमी एकता का जो पाठ पढ़ना चाहते हैं, उनको ये बात पसंद आएगी, ये कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद। कार्यक्रम पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर चुनावी चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई कि आप आए और आपने अपना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद, शुक्रिया।